दोस्तों, बहुत से व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और बोलते हैं कि हमारी पूजा पाठ अच्छी चल रही है, हम पर उसकी कृपा बनी हुई है। जरा सोचिए, सिर्फ दर्शन करने से, भगवान के सिर्फ दर्शन मात्र से सब कुछ ठीक हो जाता तो रावण प्रभु श्री राम के काफी समय तक दर्शन करता रहा। युद्ध के समय में प्रभु श्री राम के काफी समय तक रावण ने दर्शन किए। क्या उसको सद्बुद्धि आई? नहीं। क्या उसने अच्छे कर्म किया? कोई नहीं। ठीक वैसे ही कंस ने भी काफी समय श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने से क्या उसकी बुद्धि ठीक हुई? नहीं। क्या उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था? ठीक वैसे ही दुर्योधन, कृष्ण भगवान दुर्योधन के सामने ज्यादातर रहते थे, बहुत बार उसके सामने आते थे, लेकिन क्या किया उसने? क्या भगवान के दर्शन करने से उसकी नैया पार हुई? नहीं हुई। सिर्फ दर्शन करने से ही कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो वो होगा आपके अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से। भगवान के दर्शन मात्र से आपकी नैया पार नहीं होगी। आप मंदिर में जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, किंतु यदि कर्म आपके ठीक नहीं है तो दर्शन करने से आपकी नैया पार नहीं हो सकती। क्योंकि आप जिस मूर्ति में, जिस प्रतिमा में विश्वास करके भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान उसमें विराजमान मानते हैं, उनको देख करके आप कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद कुछ ऐसे अपने मानसिक कर्म भी होते हैं हमारे। गलत सोचना, गलत सोचते हैं लोग, बुरे विचार लाते हैं, वैसी बुराइयां भी रहती हैं तुम्हारे अंदर। और कुछ व्यक्ति अपने शरीर से ही गलत करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से गलत करते हैं और सोचते हैं कि हम तो भगवान के दर्शन करके आए हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। सोचिए, आप तो सिर्फ एक प्रतिमा, जिसमें आप भगवान का प्रतिबिंब देखते हैं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें भगवान को देखते हैं, और एक वो समय जब स्वयं भगवान साक्षात रूप में कृष्ण भगवान कंस के सामने रहे, कृष्ण भगवान दुर्योधन के सामने रहे, भगवान श्री राम रावण के सामने रहे, मेघनाथ के सामने रहे, न जाने कितने उदाहरण हैं ये। स्वयं साक्षात भगवान इन लोगों के सामने रहे जब उन लोगों की बुद्धि नहीं सुधर सकी। सोचिए आप। इसलिए भगवान के दर्शन से ज्यादा, भगवान के दर्शन कीजिए, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, उनकी प्रतिमा के आगे अपना मस्तक निभाते हैं। हम भगवान को मानते हैं कि इस प्रतिमा के अंदर भगवान विराजमान हैं, विश्वास है हमारा। किंतु इसके साथ साथ सर्वप्रथम, सबसे पहले यदि कोई जरूरत है तो वो है हमें अच्छे कर्मों की। हमारे अगर कर्म शुद्ध हैं, हमारे कर्म अगर सच्चे हैं, हमारे कर्म यदि अच्छे हैं, बलवान हैं, तब हमें भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। वरना सिर्फ भगवान के दर्शन करने से हमारी नैया पार नहीं हो सकती। ये कोई गारंटी नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो अच्छे कर्म करते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं तो हमारे द्वारा कोई गलत कार्य होता ही नहीं है। ये कोई गारंटी नहीं है कि हम भगवान को पूजते हैं तो हम भक्त हैं, हमारे अंदर कोई गलत भावनाएं नहीं हैं। हो सकती हैं, क्योंकि दर्शन करने से ये सारी चीजें नहीं समाप्त हो जाती। इन सबको समाप्त करने के लिए अपने कर्म को उज्जवल करना पड़ेगा। कर्म प्रधान है। पहले अपने कर्म को सुधारिए, भगवान के तब दर्शन कीजिए, तब देखिए आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे। अपने कर्मों को उज्जवल कीजिए, तब भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के व्रत रखिए, पूजा करिए, मंदिर जाइए, सब कुछ करिए। मगर इन सबको करने से पहले अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे, अन्यथा रावण, कंस और दुर्योधन जैसे हालात रहेंगे। जय श्री राम।